अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स का एक टॉपिक सिंध बोर्ड क्लास 9 से हमने लिया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इसके 6 लॉज हैं जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, द फर्स्ट लॉ इज प्रोडक्ट ऑफ पावर रूल। ठीक है, तो पावर रूल के अंदर आपके पास क्या है, a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m प्लस n। क्या मतलब कि जब दो बेसिस आपके पास सेम होंगी तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। आई एम रिपीटिंग अगेन कि जब आपके पास दो बेसिस मल्टीप्लाई में सेम हो, बेसिस किसको कहते हैं मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। 2 की पावर 5 लिखा हुआ है तो 2 जो है आपके पास वो कहलाता है बेस और ये जो 5 है ये आपके पास कहलाता है एक्सपोनेंट या फिर पावर। ठीक है जी, तो एक्सपोनेंट पावर दोनों एक ही बात है। जिस नंबर के ऊपर कोई चीज है वो है एक्सपोनेंट और जिस पे लगी हुई है वो पावर या एक्सपोनेंट उसको कहते हैं बेस। ठीक है, तो यहाँ पे a आपके पास बेस है और m और n आपके पास पावर्स हैं। सेकंड रूल आपके पास है क्वोशंट ऑफ पावर रूल्स। इसके अंदर क्या आपके पास a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m माइनस n। क्या मतलब कि जब दो चीजें डिवाइड हो रही हो, बेसिस सेम हो और वो डिवाइड हो रही हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, नाउ द थर्ड रूल इज पावर ऑफ पावर रूल। इसमें पावर के ऊपर पावर होगी, किस तरह, a पावर m और इसी पे पावर आपके पास n है तो ये क्या हो जाएगा, m और n के बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो m और n को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा m n। फर्ज करें यहाँ पे दो नंबर होते 3 और 5 तो 3 इंटू 5 पावर हो जाती 15, लेकिन ये वेरिएबल्स हैं तो ये जाहिर है ये 3 5 से 15 नहीं बनेंगे, ये m और n ही रहेंगे क्योंकि वेरिएबल्स हैं। नंबर 4 इज पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल क्या है, a b की पावर m। अब इसके अंदर आपके पास आंसर आएगा a पावर m b पावर m, दोनों में डिफरेंस है। इस रूल में पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल और प्रोडक्ट ऑफ पावर लिखे हुए आगे पीछे फर्क क्या है, यहाँ पे बेसिस सेम होती हैं, पावर्स डिफरेंट होती हैं और यहाँ पे क्या है, बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है। तो जब बेसिस डिफरेंट होंगी, पावर सेम होंगी तो पावर दोनों के ऊपर अलग अलग लग जाएगी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल इज जीरो पावर रूल। जीरो पावर रूल में किस तरह से होगा, a पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, दुनिया में किसी भी चीज के ऊपर अगर आप पावर 0 लगा देंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सही है, किसी भी चीज के ऊपर। ओके, नाउ द सिक्स्थ रूल विच इज नेगेटिव पावर रूल। अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि नेगेटिव पावर, तो पावर इसमें नेगेटिव होगी, तो ये देख सकते हैं आप। अगर मैं ले लूं 1 अपॉन a पे पावर -2, अब ये पावर है नेगेटिव a पे, इसको आपने पॉजिटिव करना है तो आप क्या करेंगे, आप इस a -2 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे ले आएंगे, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो ये मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, a पावर 2 और 1 आ गया नीचे, तो ये बन गया a पावर 2 अपॉन 1 और नीचे 1 लिखना डिनोमिनेटर में जरूरी नहीं होता, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, a पावर 2। ठीक है, ओके, द एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट रूल। पहले वाले रूल की एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा देख रहे हैं। फर्स्ट करें हमारे पास ये जो a बेस है ये मैंने ले ली है 5, ठीक है, और उसके साथ मैं पावर ले रहा हूं 2 और दूसरी पावर में ले रहा हूं 3। तो मैंने आपको क्या समझाया था, जब बेसिस सेम होंगी, मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस। तो बेसिस सेम है 5 और 5, पावर इनकी हो जाएंगी प्लस। 5 पावर 2 प्लस 3 ये बन जाएगा 5 पावर 5। ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, अब मैं आपको दूसरे रूल की एग्जाम्पल बता रहा हूं, क्वोशंट ऑफ पावर रूल। इसके अंदर क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों बेसिस डिवाइड हो रही है, तो मैं भी ऐसे लिख रहा हूं, कोई एग्जाम्पल में मैंने 3 नंबर ले लिया, 3 पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2। तो डिवाइड के रूल में क्या लिखा हुआ है, पावर क्या हो जाएंगी आपस में सब्ट्रैक्ट, माइनस हो जाएंगी, तो इसका आंसर बन जाएगा 3। ये आप बेस एक दफा लिखेंगे, यहाँ पे 2 दफा थी लेकिन ये एक दफा लिख देंगे और पावर क्या हो जाएगी इसकी माइनस, तो 3 माइनस 2। तो आपको पता है 3 माइनस 2 कितना होता है, 1। 3 की पावर 1 और पावर 1 लिखना जरूरी नहीं होता, 3 आपका क्या इधर आंसर है। स्टूडेंट्स अब थर्ड रूल को डिस्कस करते हैं। थर्ड रूल यहाँ पर है पावर ऑफ पावर रूल और यहाँ पे लिखा हुआ है a पावर m पे पावर n जो कि मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे नंबर ले रहा हूँ 6, इसकी पावर ले ली मैंने 2 और ब्रैकेट में इसकी पावर
पावर पे पावर, जैसे यहाँ रूल में है पावर पे पावर, तो इसको क्या करना है, इधर लिखा हुआ मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, बेस एक ही दफा लिखेंगे, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 6, ठीक है। ओके, नाउ फोर्थ एग्जाम्पल, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल में क्या है, बेसिस डिफरेंट, अब मैं बेसिस देकर डिफरेंट ले रहा हूं, मैं ले लेता हूं 3 और 5, और इस पे एक पावर m मैं लगा देता हूं पावर 2, और क्या कहा गया एग्जाम्पल में कि बेसिस अगर आपके पास डिफरेंट है तो पावर दोनों पे अप्लाई हो जाएंगी, तो इन दोनों पे पावर अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, मतलब 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2। फिफ्थ रूल की एग्जाम्पल आपके पास 0 पावर रूल की यहाँ है, लिखा हुआ है a पे पावर 0, तो मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था किसी भी नंबर पे पावर 0 का आंसर 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं नंबर ले रहा हूँ 1000 और इस पे पावर ले रहा हूँ 0, तो आंसर आपके पास आएगा 1। नेगेटिव पावर रूल, पावर यहाँ पे नेगेटिव थी, मैंने आपको बताया था कि पावर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल में उल्टा ले रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल में आपको ले रहा हूँ 2 की पावर -3, इसकी अगर आपको पावर पॉजिटिव करनी है तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर -3 की अगर आपको पावर पॉजिटिव करनी है तो क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए नीचे इसके 1 होता है हमेशा किसी भी नंबर के, अब आप 1 को ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप लोगों के लिए निकाली हैं, ये पिछले जो मैंने आपको रूल समझाए हैं उससे रिलेटेड है, इससे आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा उस रूल से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने रूल्स लिख दिए हैं, अब मैं कुछ सवालात यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ओके, सॉल्यूशन, ये देख लीजिए दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब बेसिस सेम, तो पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी, ऐड, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 पावर 5 प्लस 3, और आप देख सकते हैं नीचे वाली जो चीज है 2 पावर 2 ये डिवाइड में है, तो यहाँ पे डिवाइड का रूल क्या कहता है कि पावर को क्या करवा दे, माइनस, तो ये जो डिवाइड वाली पावर है ये क्या हो जाएगी, -2। 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 2, और 8 माइनस 2 आपके पास होता है 6, सो 2 पावर 6 इज योर आंसर। नाउ पार्ट बी, पार्ट बी के अंदर आप देख रहे हैं पावर्स पे पावर्स हैं, तो पावर्स वाला रूल यहाँ पर है थर्ड रूल, जो कहता है अगर पावर के ऊपर पावर है ब्रैकेट में तो वो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, पहले 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 10, और ये वाली 3 पावर आप एज इट इज नीचे लिख लेंगे। नाउ 10 एंड 3 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी इसकी, तो 10 इंटू 3 हो जाएगा 30, और ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। ओके, सी सॉल्यूशन के अंदर आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं, पहला ब्रैकेट है जिसके अंदर वेरिएबल्स डिफरेंट हैं और उसके ऊपर एक पावर है, तो आप देख सकते हैं जब वेरिएबल्स डिफरेंट हैं और एक पावर है तो यहां क्या लिखा हुआ है, a पावर m b पावर m, मतलब ये पावर दोनों के ऊपर आप इंडिविजुअली लगा देंगे, तो मैं भी यही करता हूं यहाँ पे कि x पे भी 2 लगा देता हूं और y पे भी 2 लगा देता हूं। अब बात करते हैं सेकंड ब्रैकेट की, इस सेकंड ब्रैकेट के ऊपर एक पावर 0 है, और ये रूल आपको क्या कहता है कि किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो आंसर क्या आना चाहिए, 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरे ब्रैकेट का आंसर उस रूल के हिसाब से क्या बन रहा है, 1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1, और ये दोनों ब्रैकेट्स हैं और आप सबको पता है ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो जब आप 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आ जाएगा, क्योंकि 1 से जब कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो आंसर वही आता है। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आएगा, 2, 1 से जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है वही आंसर आता है, तो यही हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब डी फाइनल आपके पास एग्जाम्पल है, इसके अंदर आपने क्या करना है, पावर नेगेटिव लिखी हुई है, आपको इस पावर को ऊपर ले जाके पॉजिटिव करना है, ये रूल है यहाँ पे, अगर a की पावर -m है तो आप उसको नीचे लिख देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, सही है। इसी तरह अगर नीचे नेगेटिव लिखा हुआ है तो आप ऊपर लिख देंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आपके पास आंसर है x², क्योंकि वो पावर पॉजिटिव थी ऊपर वाली x की, उसको नहीं छेड़ना आपने, नीचे वाली नेगेटिव है इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y पावर पॉजिटिव 3। अब दोनों पावर्स पॉजिटिव हो गई हैं, यही आपका आंसर हो गया।